हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में, आज की क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वहां पे एक स्पीकर लटका हुआ है, उठा के लाना जरा। ओए, तुम चुप रहो, बोलो मत बिल्कुल। तो ये बताइए मुझे, आज ग्रुप का मैसेज किस किसने पढ़ा था? हाँ, किस किसने पढ़ा था? यहाँ बैठ जाओ लाइन पे, कैमरा ऑन कर लो, अभी माइक दिया जाएगा। 5 मिनट नहीं, कम से कम 2 मिनट तो बोलना है, प्रभुपाद जी का गुणगान करना है, क्योंकि आज उनका अपेरेंस डे है। प्रभुपाद जी आज प्रकट हुए थे। सबको बोलना है जूम पे, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट बोलना है, कुछ भी बताना है, प्रमाणिक बताना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से बताने लगे। प्रमाणिक होना चाहिए, जो प्रभुपाद जी हमने जो अपने सीनियर वैष्णवों से सुना है, जो भी है ऐसे करके, ठीक है। तो ये फोटो दिख रही है सबको, ये शीला प्रभुपाद जी की फोटो है। व्यासासन पे बैठे हैं और आज व्यास पूजा थी, तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये सोचा मैंने कि सबसे बुलवाया जाए ना। तो पहले मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है, फिर जो टाइम बचेगा उसमें सबको बोलना है, ठीक है। पहले मैं जूम पे एक एक को करूंगा अनम्यूट। तो जूम पे शिवदयाल प्रभु बताएंगे, कौशल प्रभु बताएंगे, और कौन है, अवधेश प्रभु तो बाइक चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 3 जने बताएंगे, ठीक है। 2 मिनट बता सकते हैं, जो भी एक कुछ सुना हो प्रभुपाद जी के बारे में, कोई भी चीज सुनी हो बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमाणिक होने चाहिए। तो कल जैसे हमने चर्चा की, कल जन्माष्टमी थी, अष्टमी तिथि थी, और भगवान का प्राकट्य था, मतलब जन्मोत्सव मनाया। तो जब भगवान ने जन्म लिया नंद गांव में, तो अगले दिन जो नंद महाराज थे उन्होंने धूमधाम से उत्सव मनाया, जिसको नंदोत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद उत्सव। तो नंद उत्सव के दिन नंद बाबा इतने खुश थे कि सभी को गिफ्ट दे रहे थे, जो चाहे, मतलब गिफ्ट बांट रहे थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। और पूरा नंदगांव खुशी से भरा हुआ था। चारों तरफ मतलब पुष्प थे, सुगंधित जल से वो था, मतलब एकदम बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास था। तो कृष्ण जब छोटे थे बिल्कुल, तो कृष्ण सोच रहे थे कि मेरे पापा सबको गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए सब। तो क्या गिफ्ट दिया? शीला प्रभुपाद जी। तो शीला प्रभुपाद जी का प्राकट्य कब हुआ? हाँ, नहीं, जन्माष्टमी दूसरे दिन। तो भगवान आए, और भगवान के पीछे ही फिर कौन आए? भगवान के शुद्ध भक्त
भगवान के शक्तिवेश अवतार, यानी भगवान की शक्ति का आवेश लेके श्रील प्रभुपाद जी आए और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे जगत में फैलाया। और श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कलकत्ता नगर में हुआ, कलकत्ता में हुआ। और प्रभुपाद जी अपने गुरु से, उनके गुरु का नाम क्या है, प्रभुपाद जी के गुरु के नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनसे पहली भेंट 1922 में कलकत्ता में ही हुई, यानी कलकत्ता में 1896 में जन्म हुआ और 1922 में कलकत्ता में भेंट हुई। किससे? अपने गुरु से। गुरु थे नहीं मतलब, लेकिन हुई। तो उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, वो 64 जो गौड़ी मठ है उनके संस्थापक थे, उनके संस्थापक थे, मतलब उन्होंने 64 जो गौड़ी मठ की स्थापना की थी। शिला प्रभुपाद जी, फिर शिला प्रभुपाद जी ने आगे 1933 में अपने गुरु से दीक्षा ली। कितने? 1933 में, ठीक है, 1933 में दीक्षा ली और उनके शिष्य बने, मतलब छात्र बने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के। और पहली भेंट में ही उनके गुरु ने क्या आदेश दिया था उनको कि तुम तो पढ़े लिखे हो, इंग्लिश जानते हो। नहीं, प्रथम भेंट कब हुई थी? प्रथम भेंट 1922 में हुई थी ना। तो पहला क्या आदेश दिया था कि तुम तो अच्छे दिख रहे हो, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जानते हो। चुप कराओ इनको। तो क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को विदेशों में ले जाते हो, विदेशों में ले जाओ, वहां प्रचार करो। तो बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जब वो शादी हो चुकी थी उनकी, और उनके एक मित्र थे रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, उनका नाम था रविन्द्रनाथ था कुछ ऐसे। एक्चुअली मैंने लिखा है कहीं पे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही कुछ नाम था उनका। हम्म, हाँ सॉरी, नरेंद्र नाथ। तो नरेंद्र नाथ नाम था। तो शिला प्रभुपाद जी से कहते हैं कि अपने नगर में, अपने शहर में कोई संत आए हैं, बहुत अच्छे संत हैं, चलो अभय मिलके आते हैं। अभय नाम था उनका। तो मिलके आते हैं। तो कहते हैं अरे छोड़ो, सब साधु ऐसे ही होते हैं। मैंने खूब घर में देखे, मेरे पिताजी लाते रहते थे, मंत्र वंत्र पढ़ते रहते थे, और पीछे से गुटखा चल रही है, सब ढोंगी पैसे बटोरे गए। खूब देखे मैंने, क्योंकि कल्चर रहा है ना शुरू से, भक्ति वाला कल्चर था इनके घर में। तो कह रहे सब ऐसे ही है। तो कह रहे चलना, मैंने सुना है स्पेशल है कोई, चलो, चलना चाहिए। तो कह रहे नहीं यार रहने दो, कह रहे चलना, नहीं रहने दो, चलना। कर 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 देखे, जो जो क्या नाम है, नरेंद्र नाथ थे, वो ले गए। और जैसे ही वो एंटर करते हैं जहां पे वो बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, जैसे ही अपने गुरु, होने वाले गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि वो इमेजिन कर रहे थे कोई दाढ़ी वाड़ी वाले होंगे, ऐसे करके, दाढ़ी साधु की दाढ़ी तो होती है, लेकिन एकदम क्लीन सेव, एकदम कट, और बिल्कुल बढ़िया वस्त्र एकदम पहने, बिल्कुल फिट लग रहे थे सही। तो वो देखे कहते, तो जाते ही उन्होंने मतलब दंडवत कर दिया। स्वभाव से होता है ना कि हम जब गुरु संत को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम कर देते हैं। और जैसे ही दंड प्रणाम करते तब ये बोला था कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को विदेशों में ले जाना चाहिए। तो वो और इम्प्रेस हो गए, अरे ये कैसे पता चल गया। और फिर वो सोचने लगे कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो सही हाथों में है। तो वहीं से वो शरणागत हो जाते हैं गुरु के प्रति, और सोचते हैं कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो अभी कभी ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैरिड थे। और बताते हैं कि एक बार में ही ऐसा तो नहीं, कि गुरु को परखना भी चाहिए कि हाँ गुरु सच में है कि नहीं। तो वो थोड़ा वैसे ट्यून में पूछते हैं, क्या आप कह रहे हो चैतन्य महाप्रभु का आदेश ले जाना है, विदेशों में ले जाओ, लेकिन अभी हम गुलाम हैं, अभी हमारा देश गुलाम है, और गुलाम है तो कैसे ले जाएंगे, पहले एक बार सही हो जाए फिर ले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है, मतलब गुलाम है, ये हमेशा चलती रहेगी, नेता बदलते रहेंगे और पॉलिटिक्स रहेगी, वो ऐसी रहेगी, नेता बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में चैतन्य महाप्रभु का अब जो मूवमेंट है वो कहीं वेट करे कि जब ये स्थिति सुधरे तो हम प्रचार करेंगे, नहीं। तो ये सुन के फिर वो बिल्कुल कन्विंस हो गए, हाँ जिसे पक्का गुरु। फिर आगे, बाकी और आगे इसमें 1933 में दीक्षा ली फिर उनसे।
और फिर आगामी वर्षों में, यानी फिर आगे शिला प्रभुपाद जी ने गीता पे टीका लिखी, यानी गीता के तात्पर्य लिखे, गीता पे टीका लिखी, और गौड़ी मठ के कार्यों में भी सहायता करी, क्योंकि उनके गुरु 64 गौड़ी मठ के वो थे, संस्थापक थे, तो उसमें भी सहायता करते थे, और अपनी गीता पे भी टीका लिखी। और फिर एक साथ में एक अंग्रेजी पत्रिका भी प्रारंभ की। तो वो अंग्रेजी पत्रिका अभी भी बहुत लैंग्वेजों में छप चुकी है, पहले के टाइम पे चलती थी। और शिला प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ी समाज ने फिर 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत का टाइटल प्रदान किया, है ना। अभय चरण थे उनका नाम था, लेकिन भक्ति वेदांत जो नाम आया ना, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, एसी अभय चरणारिंद, एसी भक्ति, एसी क्या नाम है, मैं नाम बोले, भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी। हाँ, एसी को मतलब अभय चरणारिंद भक्ति सिद्धांत शील प्रभुपाद जी, नहीं, भक्ति वेदांत, हाँ, भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी। तो ये किसने दिया, ये गौड़ी मठ जो थे ना 64 गौड़ी मठ के, उन्होंने ये टाइटल दिया शिला प्रभुपाद जी। कब दिया था? 1947 में। अब सुनते जाना कि 1896 में जन्म हुआ, फिर आगे आगे बढ़े, 1947 में पहुंच गए। और 1950 में उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, जब 54 साल के हो गए थे, यानी 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 54 के साल हो गए। और उस टाइम पे साल जो चल रही थी 1950 चल रही थी, और गृहस्थ जीवन का त्याग किया, यानी गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया। क्यों लिया अवकाश? हाँ? शायद, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर अवकाश क्यों ले लिया, फिर चले क्यों गए, करना क्या था, जाके कहीं और बस गए क्या? हाँ, क्योंकि उन्हें प्रचार करना था, उन्हें लिखना था, अध्ययन करना था। तो अध्ययन के लिए समय कम मिल पा रहा था ना। लेकिन अब जब अवकाश ले लिया गृहस्थ से, तो फिर तो फ्री फ्री हो गए। फिर क्या करा उन्होंने? फिर उन्होंने वानप्रस्थ लिया, ताकि जिससे वह अध्ययन और लेखक कर सकें, अधिक से अधिक समय दे सकें अध्ययन और लेखक को। अध्ययन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना, तो ज्यादा ज्यादा ये दे सकें। उसके बाद प्रभुपाद जी ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। फिर गृहस्थी त्यागने के बाद, गृहस्थी से अवकाश लेने के बाद, फिर श्रीधाम वृंदावन की यात्रा की। और कहाँ ठहरे? राधा दामोदर मंदिर में। तो राधा दामोदर मंदिर में कई साल रुके वहां पे, और वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जो श्रीमद् भागवतम है 18,000 श्लोकों में, उसका हाँ, काफी वर्ष तक अध्ययन किया, लेखन किया, और 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण भी लिया, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद फिर वे राधा दामोदर मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी। और जीवन के सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवतम पुराण, 18,000 श्लोक वाला, उन्होंने श्रीमद् भागवतम, वहां से उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कैंटो लिखे, यानी तीन खंड, यानी तीन स्कंद। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ये प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखा है? राधा दामोदर मंदिर में। और वहां पे एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। एक ये पुस्तक भी लिखी उन्होंने, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। यहाँ पे वो चंद्रमा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसके ऊपर थी। और श्रीमद् भागवतम के तीन खंड लिखने के बाद प्रभुपाद जी सितंबर यानी 1965 में अपने गुरुदेव की आज्ञा पूरी करने के लिए, अपने गुरुदेव का जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए कहाँ गए? पाश्चात्य देश में गए, यानी अमेरिका गए। और 1965 में जब श्रीला प्रभुपाद जी जलयान यानी जलदूत नामक उसमें जब जा रहे थे, जो सी समुद्र से जा रहा था, तो पहली बार अमेरिका गए, अमेरिका में न्यूयॉर्क गए। और वहां उन्होंने लोगों को परखा 6 महीने तक, तो ये क्या स्टाइल है इनकी, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण प्रचार करने वाला हूँ, कृष्ण भक्त बनाने वाला हूँ, फिलोसफी बताने वाला हूँ, देखूँ तो ये कर क्या रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मैं बताने वाला हूँ ये तो सीधा उल्टा कर रहे हैं उसका पूरा। मैं बताने वाला हूँ 4 नियम, तो ये 4 नियम भर भर के तोड़ रहे हैं। ये क्या है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी के पास एक भी पैसा नहीं था, 40 रुपए कुछ थे, वो कुछ मायने नहीं रखते 40 रुपए, तो इतना था। और फिर अत्यंत अमेरिका जाने के बाद वहां पे बहुत संघर्ष करने के बाद, क्योंकि रहने की जगह नहीं थी, और अनजान देश था। क्या?
क्या बता रहा था? वो से तो पहुंच गए ना अमेरिका, उससे तो गए थे ना। हाँ। तो उसके बाद फिर वो जब वहां पहुंचने के बाद काफी कठिनाई के बाद 1 साल के बाद यानी 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। प्रभुपाद जी ने यहाँ भी ट्राई किया था झांसी में, पर झांसी में लोगों ने झांसा दे दिया। कौन सी संस्था रजिस्टर करी थी? लीग ऑफ डिवोटी। लीग ऑफ डिवोटी की भी शुरुआत की थी झांसी से, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर फाइनली अमेरिका से प्रचार जब शुरू हुआ तो वहां पे फिर संस्था स्थापना की इस्कॉन की, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और फिर 14 नवंबर 1977 में कृष्ण बलराम मंदिर, 14 नवंबर 1970 में कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व यानी पहले शील प्रभुपाद जी अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस संबंध को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, कृषि समुदायों का संगठन किया। यानी जब ये वृंदावन धाम का जो कृष्णपाल मंदिर के पूर्व यानी पहले प्रभुपाद जी ने इतना सारा कुछ खड़ा कर दिया, 100 से अधिक मंदिर बनवा दिए थे। और उसमें विद्यालय भी थे, और उसमें आश्रम भी थे, और उसमें कृषि समुदाय भी थे। ये सारा कुछ प्रभुपाद जी ने किया। और 1968 में प्रभुपाद जी जो वर्जीनिया है, वर्जीनिया सुना है? देश है एक वर्जीनिया करके, वर्जीनिया की पहाड़ियों में न्यू वृंदावन की स्थापना की। आप सोचे न्यू वृंदावन कैसा होगा? पहाड़ियों पे बना है वो। वहां देखोगे देखते रह जाओगे, अभी नेट पे सर्च करके देखना न्यू वृंदावन। जर्मनी में, वहां पे वर्जीनिया, सॉरी वर्जीनिया में स्थापना की। फिर 1972 में प्रभुपाद जी ने डलास, डलास बोलते हैं शायद, डलास, डलास टेक्सास में, सिटी है टेक्सास में, गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। वहीं पहला गुरुकुल की स्थापना की। और फिर आगे चल के प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कई गुरुकुल खोले, विश्व भर में 10 गुरुकुल खोले उनके शिष्यों ने तब से। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीधाम मायापुर में एक विशाल मंदिर बनाने की प्रेरणा भी श्रील प्रभुपाद जी ने दी कि यहाँ पे एक सेंटर होगा, पूरा मेन हेडक्वार्टर, और यहाँ पे विदेश विदेश से भक्त आएंगे, यहाँ पे शामिल होंगे, यहाँ पे हरि नाम कीर्तन करेंगे, और यहाँ पे परिक्रमाएं करेंगे, निकालेंगे। ये सारा कुछ प्लानिंग किसने दी है? श्रील प्रभुपाद जी ने। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का सब तो आपने ही बता दिया, हम क्या बताएंगे? हमने लिख रखा था। अरे ये तो मैं खाली शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पूरे पूरे बाकी लीलाएं तो अनगिनत हैं। अभी समय दिया जाए, कोई नहीं, रिपीट बता सकते हो अपने मुंह से कि जिस तरीके से तुमने सुना है वैसे बता सकते हैं। अभी बस थोड़ा और रह गया है। परंतु शीला प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? हाँ, मैं ये बताना भूल गया। मायापुर के बाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर दिया प्रभुपाद जी ने। और मुंबई में जुहू, जुहू में इस्कॉन है, जो श्री राधा रास बिहारी है ना, श्री राधा रास बिहारी, वो टेम्पल दिया। और वो टेम्पल कितने कठिनाई से मिला, इसकी अगर पूरी स्टोरी सुन लोगे। मिस्टर नायर विलन था एक तरीके से, जो मर गया था। प्रभुपाद जी ने लास्ट में नरसिंह भगवान से बोल दिया था कि अब तुम कर दो काम इसका। बहुत उसने परेशान कर लिया था। फिर उसकी बीवी भी अड़ गई, और फिर भी प्रभुपाद जी ने उसकी काफी हेल्प करी, लेकिन बहुत कठिनाई से मिला। गिरिराज महाराज जो थे, उनको जैसे ना हरिदास ठाकुर जी की माया ने 2 बार परीक्षा ली थी, उनकी भी माया ने 2 बार परीक्षा ली थी, सोच के देखो। और वो उस पर खरे उतरे, लेकिन ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, अपने डिसाइपल को बताया। और सबसे बड़ा श्रील प्रभुपाद जी ने योगदान दिया है, वो दिया अपने ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत और अन्य स्मॉल बुक्स हैं। ये है मेन उनका योगदान, क्योंकि इसी हम पढ़ेंगे तो हम भक्त बनेंगे, भक्त बने दूसरे को बता पाएंगे, तो मेन ये दिया है। और 12 वर्षों में अपनी वृद्ध अवस्था की चिंता ना करके विश्व भर में 14 परिक्रमाएं की, 14 महाद्वीपों की परिक्रमा, 14 बार भ्रमण किया विश्व का। ठीक है, ये ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मौका देना चाहूंगा, उसके बाद अगर आप थक जाओगे तो फिर मैं कुछ लीलाएं मैंने लिखी हैं, बचपन की लीलाएं उनकी, वो मैं बताऊंगा। तो पहले कौन ट्राई करेगा? कौशल प्रभु ट्राई करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना। ओके, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। बिल्कुल शॉर्ट बताना है, छोटा, 2 मिनट में, ठीक है।
हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 40 रुपए लेकर ग्वालियर नहीं जा सकते, पर प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर अमेरिका पहुंच गए थे। हमारे गुरु महाराज 40 रुपए लेके अमेरिका पहुंच गए थे और 10 वर्ष प्रचार करके 40 करोड़ की संपत्ति और 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए। लेकिन 1 रुपया भी अपने लिए या फिर अपनी संतानों के लिए नहीं रखा, सब समाज को प्रदान करके चले गए। एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकता है। और प्रपात बोलकर गए थे कि जहाँ हरे कृष्ण मंदिर हो वहां से 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहे। इसलिए हमारे इस्कॉन में खिचड़ी आज भी बांटी जाती है और उस खिचड़ी को पाकर लाखों लोग भक्त बने हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल। तो बहुत अच्छा बताया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। काफी अच्छा बताया कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दी है, प्रसादम। प्रसादम दिया है, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन की रेंज में 10 किलोमीटर तक जितनी भी रेंज आ रही है उसमें कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और जो भी कृष्ण प्रसाद खाएगा वो एक दिन भक्त बनेगा ही बनेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए हैं जैसे मैंने बताया, और कौशल प्रभु ने बताया कि उन्होंने हमें प्रसादम दिया, यानी खिचड़ी दी। खिचड़ी प्रसादम तभी से फिर स्टार्ट हुआ है कि फिर बढ़ती है। लोग आते हैं, पाते हैं, और ऐसा नहीं इसको बांटने भी जाता है, बाहर रोड पे भी बांटता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कौन? शिवदयाल प्रभु। गुड। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए कुछ। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही। प्रभु आपने तो सभी बता दिया, यही लिखा था हमने, वो तो तुमने आप सब बता दिया। मैंने सब फिर भी बता दिया। प्रभुपाद जी का गुणगान तो बहुत है, बहुत 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 सारी लीलाएं उनकी। वैसे प्रभुपाद के बारे में बहुत सारी लीलाएं हैं, बताई भी गई हैं, लेकिन प्रभुपाद जितने दयावान हैं उस हिसाब से भक्ति भी दी है उन्होंने सबको। और वो हम्म। जो भक्ति कर रहे हैं, पाखंड बताते हैं उनके बारे में भी वो अच्छी तरीके से बताते हैं। एक हाँ, बार मतलब पाखंडी गुरु बताते हैं, उनका सफाया किया है। हाँ। उनका भी सफाया किया उन्होंने। एक बार कहीं बताया जो चैतन्य महाप्रभु को जो कौन से वो होते भाव दशा नहीं आती, प्रकट 8 दिव्य हाँ, लक्षणों के सात्विक होता है। विकार, सात्विक विकार, हाँ। हाँ, सात्विक विकार जो आते हैं वो एक किसी ने करके दिखाया था, मतलब हाँ, हाँ, पाखंड हाँ। बता रहे थे ना। तब प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्य से, जाओ इसमें एक लात मारो। तो उन्होंने बोला ये तो मतलब वैष्णव है, इनको ऐसे पाप करवा रहे हैं। मैंने कि नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हाँ, हाँ, तुम इनमें हाँ। देख के देखो, कोई बात नहीं। तब उसमें लात मारी थी, तब होश में आए थे। मतलब वो पाखंड दिखा रहे थे, वो पकड़ लिए थे। एक बार ऐसे ही अमुक लीला प्रभु, आज मैंने देखा था वीडियो में, वो बता रहे थे कि किसी ने केस कर दिया था कि संस्था मतलब सही नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे बताया था। प्रभुपाद ने उनको बोला था कि 18,000 श्लोक के प्रमाण प्रमाण है अपने पास, घबराते हम्म। क्यों हो। तब जाके उन्होंने जाके कोर्ट में बोला था। उन्होंने ऐसे हम्म। काफी काफी लीला वो बताए हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें शिक्षा मिलती है इनके हमें प्रभुपाद से। और तो बाकी जो था वो लिखा था वो सब आपने बता ही दिया है। अच्छा, बता ही दिया है। अच्छा, ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा प्रयास रहा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो शिवदास प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि जो शीला प्रभुपाद जी थे और उनके जो गुरु थे, तो उनके गुरु ने, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उस टाइम पे बहुत पाखंडी गुरु ऐसे चल रहे थे। तो जैसे कि सहजिया हुए, मतलब बहुत से अप संप्रदाय थी। तो उनका सफाया किया और बताया कि सच्ची भक्ति कैसे करनी है। और ऐसे अपने जो शीला प्रभुपाद जी थे, तो जब एक बार वैष्णव था कोई, तो बड़ा नृत्य कर रहा था, मतलब बहुत ओरो जोरों से, शोरों से। तो फिर शीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जाओ, वो जो मतलब डांस कर रहा है ना उस पे जाओ, लात मारो उसे। तो भक्त कहते हैं, अरे वो भक्त है, और वो एकदम जैसे, जैसा ना विकार आ जाता है जैसे, ऐसे करके नाच रहा है। कह रहे, आप मारो, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पाप लगेगा मुझे लगेगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तो जाओ। तो फिर वो लात मारते कहते हैं, अरे। तो जैसे ही लात मारते हैं तुरंत कहता है, तुम मुझे लात मार रहे हो, हैं? तो पता नहीं मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ऐसे करके तो समझ में आ गया, कोई भक्त होता है विनम्र होता है। जिसे सात्विक विकार आते हैं, अगर आप उसे लात मारो, उसे पता भी नहीं चलेगा कि लात मार रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे। असली सात्विक विकार जिसको आ रहे हैं उसे होश ही नहीं रहता, वो अपने अंदरूनी उसमें चला जाता है पूरा, इस तरीके से। तो ये शिवदार प्रभु ने बताया। ठीक है, और कौन है? सावित्री। शीला प्रभुपाद जी के बारे में बताइए, जो फोटो दिख रहा है कुछ देख के। ठीक है, ये शायद
पता नहीं सुन रही कि नहीं सुन रही। ओके, हरे तो कृष्णा। अब हम यहाँ पे। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बताइए। कहाँ है? मुझे कुछ पता ही नहीं है प्रभुपाद जी के बारे में, किसी ने अरे बताया ही नहीं। भाई, आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रही हैं। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए, उनको पढ़ रही हो। भगवत गीता दी है, वो पढ़ रही हो। भक्ति करी, हरे कृष्णा हरे नाम मंत्र कर रही हो। और वो हाँ, हमारे ये सब गुरु हैं, करना है, शिक्षा लेकिन गुरु हैं। प्रभुपाद जी के बारे में इतना। कुछ नहीं पता। मैंने बोला था ना, मैसेज किया था कि कुछ पढ़ लो, कोई कथा चालू कर लो, किसी में सुन लो। 2 मिनट तो बोल ही सकते थे ना। प्रभुपाद जी का देखो, आज आविर्भाव दिवस है, मतलब नहीं, प्राकृत ये दिवस बात है, तो तुम्हारी हमें सही उनके है, गुणगान करना है, लेकिन अब ग्लोरीज कोई करनी है। फिर भी कोई बताए तभी तो पता चलेगा प्रभुपाद जी के बारे में। अरे तो यूट्यूब था ना, यूट्यूब से देख लेती, या फिर भगवत गीता पढ़ लेती, उसमें भी था। हाँ, भगवत गीता तो पढ़ा ही गए हैं उसमें। कुछ कोई नहीं ऐसा बोला समझाया प्रोपा था जी। सही। चलो कोई नहीं, ठीक है, अगली बार अगली साल ट्राई करना, ठीक है, फिर पहले से बता दूंगा है। वही तो कह रहे हैं। हाँ, हरे ओके, हरे कृष्णा। कृष्णा, बहुत अच्छा प्रयास रहा। ठीक है। ओके, तो कौन बोलेगा यहाँ पे पहले? लीजिए, बोलेंगे ना कुछ तो प्रोपा जी के। ठीक है, फोटो ऑन करो। इस भी बोलेंगे, ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं। और उनकी आवाज नहीं आएगी ना, बहुत शोर हो रहा होगा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, बोलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ने मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज है मुझे या कि सबको? उन्होंने कोई वैसा जादू नहीं दिखाया जो हाँ। जो तथाकथित और लोग दिखाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों से ही लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाया, पूरे वर्ल्ड को ही बनाया। हम्म हालांकि उनके अंदर कोई ऐसा जादू नहीं था कि उन्होंने कोई जादू किया हो जिससे लोग प्रभावित हों। ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। हम्म उन्होंने अपने ग्रंथों से, अपनी बुक से लोगों को इतना मतलब वो कर दिया कि वो आत्मसमर्पण कर दिए और हम्म त्रिपाद जी के शिक्षा को मतलब ग्रहण किया उन्होंने। हम्म और इससे उनके जीवन में काफी बदलाव आया, जिससे कि आज वो कुछ मानव हैं और उसमें आध्यात्मिक रुचि में काफी प्रगति कर रहे हैं। हम्म तो हाँ। एक मौका दिया, मानव जीवन को एक मौका दिया, नहीं तो पता ही नहीं था ये जीवन मिला क्यों है, कि मानव हम्म जीवन हमें मिला क्यों है, यही नहीं पता था कि हमारा गोल है क्या। जो प्रभुपाद जी ने हमें हम्म दिया है वो शायद कोई और नहीं दे सकता। यस। देख, ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा बताया। क्या सीखा? प्रभुपाद जी ने कभी कोई जादू टोना, मतलब जादू वगैरह करके ये नहीं दिखाया कि आओ देखो, हम पे भी सिद्धि वगैरह हैं, रिद्धि सिद्धि जो भी होती हैं, हम पे भी हैं। उन्होंने प्रेम से, सिर्फ नचा के, प्रसाद खिला के, हरि सा नाम कीर्तन करा के ही भक्त बना दिए। क्योंकि एक स्टेटमेंट दे रहे थे ना वो, बागेश्वर धाम, कि हमने तो लोगों को बनाया है तो शक्ति से दे के, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो बिना शक्ति के नचवाया है, वो भी अमेरिकन लोगों को। तो ये प्रभुपाद जी की खासियत है कि उन्होंने कोई भी अपने आप को हाईलाइट नहीं इतना किया है कि मुझ में भी जादू है। आपको आया कि गुरु महाराज यहाँ पे पैर में घुटने में दर्द है, सही कर दो, तो कुछ फेर दिया, बबूत सी, ठीक हो गया। गुरुदेव गुरुदेव, अ, हमारे पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा, क्या करें? तो हाल जादू से एकदम फल लाया, लो, हो जाएगा, खा लो। ऐसा कोई जादू वादू नहीं दिखाया। एकदम प्रेम से, क्योंकि प्रेम से एकदम अपनी तरफ किया है। और प्रेम से, और कहते हैं कि जब प्रेम से कोई आता है ना, तो वो टिकता है। अगर दिखावे से आता है, आज हो गया फिर कल नहीं हुआ, तो जा भी सकता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से, अपनी भक्ति से, प्रचार से लोगों को भक्त बनाया है। कोई मतलब जादू वादू दिखा के नहीं बनाया है। ये क्या आ गया? ओ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास रहा। हाँ, आपका नाम अभिषेक लो। प्रोफाइल दिखाओ ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ था और श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे वो
श्री कृष्ण के भक्त थे, मतलब शुद्ध भक्त थे और वो चाहते थे जब उनके पुत्र जो हैं वो भी आगे चल के भक्त बने। तो श्रील प्रभुपाद जी जब पैदा हुए थे तो उनको किसी आचार्य जी ने बोला था कि ये जो पुत्र है ये बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार-प्रसार करेगा 70 साल की उम्र में और आउट ऑफ इंडिया में। तो वही श्रील प्रभुपाद जी ने किया और श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रचार-प्रसार आउट ऑफ इंडिया में इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इंडिया में ट्राई किया था, लेकिन इंडिया के लोग ज़्यादातर बाहर के कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। बाहर के पहनावे को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं बाहर जाके प्रचार करता हूँ, तो इंडिया जो है उस बाहर के लोगों को देख के आकर्षित होगी, उस चीज़ को अपनाएगी। और जब उन्होंने बाहर जाके इस चीज़ का प्रचार-प्रसार किया श्री कृष्ण भावनामृत का, तो वहाँ के कुछ भक्तों को वो अपने साथ इंडिया भी लेकर आए थे। तो उन्हें देखकर इंडिया के लोगों में उत्साह बढ़ा, कृष्ण भावना प्रचार करने का, उनके कीर्तन करने का, सबका उत्साह बढ़ा मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी प्रदान किया। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो बहुत अच्छा बताया कि शील प्रभुपाद जी के जो फादर थे यानी गौर मोंडे, तो वो भी भक्त थे और उनके घर में विग्रह थे राधा कृष्ण के और वो भी सेवा वगैरह करते थे। हालांकि उनका बिजनेस था, कपड़े का बिजनेस था, लेकिन ऐसा कुछ खास मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। मेन उनका था साधना और वो चाहते थे कि मेरा पुत्र राधा कृष्ण का भक्त बने। लेकिन उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। उनकी माँ चाहती थी जो जो क्या नाम था माँ का? हाँ, रजनी रजनी डे। लक्ष्मी नहीं, रजनी डे था। रजनी डे। रजनी डे जो उनकी माता थी वो चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए सही से, इंजीनियर कोई अच्छी पोस्ट, लंदन जाए पढ़ने, हाँ लॉयर बने, ये सब उनकी वो ख्वाहिश थी। तो एक पिता को होना चाहिए। अब एक पिता भक्त होता है और अगर वो सोचता है कि मेरा पुत्र भी भक्त बने तो पुत्र भी भक्त बन जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो अपने कल्चर में देखो, माता पिता ही भक्त नहीं तो पुत्र कहाँ भक्त बन पाता है। अब माता पिता भक्त हैं और फिर पुत्र छोटा है बचपन से, तो वो वही करेगा जो माता पिता करना है, तो ज़्यादा इजीली हो जाता है उसके लिए। तो पूरी मतलब उनकी फैमिली पूरी भक्ति के प्रति समर्पित थी गौरमोंडे की। तो अब प्रभुपाद जी हैं, भगवान के 27वें अवतार हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे कुल में ही जन्म लेंगे, ऐसे ही कि जहाँ भक्ति बढ़ सके और जहाँ पे प्रचार कर सकें। तो बाकी अच्छा बताया। तो तुम्हें तो फिर बनाना चाहिए थोड़ी देर 5-5 मिनट की 5-5। हाँ, तो बोल रही है बहुत अच्छी, तो आगे ट्राई करना चाहिए। हाँ, ठीक है। अभिषेक जल्दी लो क्योंकि टाइम कम है, 6 मिनट बचे। हरे कृष्णा। टूट ना जाए। आ जाएगा, आ जाएगा। फोटो इसमें अब ऐसे पकड़ के ऐसे बोले बोल। ठीक है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? बोलते रहो ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर वो 1 सितंबर 1896 में हुआ था। और जब ये छोटे थे तो इनके पिता ने क्या हाँ, हाँ, आ ये गई। तो आ गई है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता ने इनका नाम अभय चरण रखा था, क्योंकि अभय चरण का मतलब होता है कि जो जो भगवान की सेवा में लगा है वो अभय हो जाता है, मतलब डर भय से रहित हो जाता है। हाँ, तो अभय चरण रखा था और उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर मैं भक्त हूँ तो ये भी आगे चल के भक्त बने। तो ऐसे ही जब फार्मेसी का बिजनेस था उनका पहले, प्रभुपाद जी, हाँ फार्मेसी का उनका बिजनेस था उनका पहले। तो जब एक समय आ रहे थे वो घर पे अपने, तो जो पत्नी थी उन्होंने उनके जो भगवत गीता जो लिखे थे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, गुरु जी का आदेश जो दिया था उन्होंने, उनका जब ट्रांसलेट किया था तो उसको उन्होंने बेच दिया था कबाड़े वाले को, इसलिए क्योंकि उन्हें चाय लेनी थी। पर प्रभुपाद जी ने जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए, तो उनको उन्हें चाय चुनी थी, तो इस वजह से वो 1950 में अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और आगे चल के फिर ट्रांसलेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वृंदावन में जाते हैं। और एक समय जब ये जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे थे, अरे बोलने ही नहीं दे रहे यार, कुछ सही बार ऊपर नीचे कर रही हैं यार। मैं कहता रहा हूँ यार।
पूरा गड़बड़ कर देते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया अभिषेक प्रभु ने कि कि जो शिला प्रभुपाद जी थे, तो काफी बार वो घर पे आते रहते थे, जाते रहते थे। तो सबको पता होता था वहां पे कि ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब वो फाइनली एक बार आए थे, तो कुछ पैसे की नीड वीड थी उनको। तो उसके बाद उनका जो ग्रंथ था, जो उन्होंने पूरा लिखा हुआ था भगवत गीता पे, नहीं श्रीमद् भागवतम था, सॉरी, श्रीमद् भागवतम पे टीका करी थी। तो वो सारे जो भी रफ पेपर थे, उनकी पत्नी थी राधा, राधा रानी। पर वो राधा रानी की कृपा से दूर थी, पर राधा नाम था उनका। और तो सारा भेज देती हैं। तो प्रभात जी कहते हैं मेरा भागवतम कहाँ है जो मैंने ट्रांसलेट किया था? वो देखो पड़ा होगा कहीं पे। तो उनका लड़का बताता आगे कि वो तो मम्मी ने भेज दिया, चाय ले ली उससे, चाय ले ली और बिस्कुट भी ले लिया, चाय बिस्कुट ले लिया। तो फिर जब उन्होंने देखा कि देखो अभी तक तो मेरा अपमान हो रहा था जो भी है, कि जब वैष्णव आते थे घर में तो नीचे नहीं आती थी, मतलब कथा वगैरह में नहीं बैठती थी, जहां तक कि मेरी दीक्षा हुई तो मेरे साथ भी नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलो ठीक है। लेकिन भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अपमान हो गया यहाँ पे, अब तो नहीं। तो फिर उन्होंने फाइनली अपनी पत्नी से बोल दिया आपको कौन चाहिए, मैं या टी, मी या टी? तो उन्होंने बोला चाय अच्छी, हम चाय पीते हैं, ठीक है आप चाय पियो। तो वो सडनली ऐसे सोच रही थी कि हमेशा जाते हैं आ जाते हैं, तो ऐसे जा रहे हैं आ जाएंगे फिर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फाइनल है ये। उसके बाद फिर शीला प्रभुपाद जी घर से अवकाश लेके फिर अपने उसमें प्रचार मूवमेंट में आगे बढ़े। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाल लीलाएं थी जो बतानी थी। जैसे एक बार जो शीला प्रभुपाद जी थे, तो 1.5 साल की उम्र में ना एक बार टाइफाइड हो गया था। जब टाइफाइड हो गया था तो ये डॉक्टर के पास ले गए, गौरमोंडे। अब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर फिर सारा कुछ करता है, चेकअप वेकअप, कहता है कि देखो इसकी रिकवरी करनी है तो इनको तो फिर चिकन सूप पिलाना पड़ेगा। तो गौरमोंडे चिकन सूप, हम तो यार वैष्णव कल्चर है, चिकन सूप कहाँ से कैसे? तो अगर ठीक है तुम नहीं पिला सकते, कोई नहीं, मैं बना के ले आऊंगा, तुम पिला देना खाली। अच्छा अब कोई चारा ही नहीं है? अगर अब कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा बचने का, तो फिर तो क्या करें फिर? ठीक है, तो उसके बाद फिर डॉक्टर लाते हैं, और जब पिलाते हैं तो पिलाने के बाद तुरंत वो उल्टी भी कर देते हैं वहीं वहीं। तो डॉक्टर कहता है कि अब नहीं है बचेगा, अब तो अब कैसे ठीक होगा, अब तो ये चिकन सूप था एक, अब ये भी नहीं पी रहा है, तो फिर कैसे होगा? लेकिन गौर मोंडे बड़ा खुश हुए कि मेरा बेटा भक्त ही है, क्योंकि भक्त के अंदर ये सब चीजें नहीं जा सकती, बाकी चीजें चली जाएंगी, गया उल्टी कर दी, यानी ये सब गंदगी जा ही नहीं सकती अंदर। और एक बार शीला प्रभुपाद जी जब छोटे थे, तो उनकी दादी थी, उनकी दादी ने उनको कचौड़ी नाम दिया था, कचौड़ी मुखी, क्योंकि कचौड़ी बहुत पसंद थी। तो एक बार रात को उन्होंने अपनी मम्मी से बोला मम्मी कचौड़ी चाहिए। तो उस टाइम पे रात हो चुकी होती है, तो मम्मी कहती है अब रात हो गई है, ऐसा जाके सो जाओ, कचौड़ी चौड़ी नहीं मिलेगी। जब गौर मोंडे रात को लौट के आते हैं अपने काम से, तो उन्हें पता चलता है कि अभय ने कचौड़ी मांगी थी पर कचौड़ी दी नहीं गई। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभय जो मांगेगा हमें देना है। मतलब वो ये उनकी थिंकिंग ये थी कि अभय जो चाहिए वो हम देंगे। तो रात को ही कढ़ाई रखी गई, रात को ही कचौड़ी बनाई गई, और सबने पाई, फिर सोए। और एक बार प्रभुपाद जी जब छोटे थे, तो माचिस से खेल रहे थे। अब माचिस से खेलते खेलते क्या है, धोती में आग लग गई। अब धोती में आग लगी तो पूरे में एकदम आग तुरंत भड़क गई आम। और जैसे ही आग फैल गई, तो एक व्यक्ति आता है कंबल लेके, उड़ाता है, और उड़ा के थपथपा के, और जब कंबल हटाते हैं तो देखते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं था वहां पे। तो ये सारी मतलब लीलाएं हमें दिखाती हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी हैं अपने कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो शक्ति वेश अवतार है। तो उनका आज आविर्भाव दिवस है, इसीलिए हम सोचे थोड़ा ग्लोरीज करें, थोड़ा गुणगान करें सोमने के लिए। ठीक है, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो समय नहीं है इसलिए अपने आप ही बंद हो जाएगा ये। ठीक है।